अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसे चाहता है मौत देता है, जिसे चाहता है जिंदगी देता है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, वो हर चीज पे कादिर है, कोई उसे रोक नहीं सकता है। फ़आलुल लिमा युरीद, जो चाहता है करता है। और मेरे भाइयों, मौत देता है, फिर दोबारा अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसे चाहता है जिंदा कर देता है। आज मैं हाफिज रासी लड़की जिसको 8 साल पहले उनको दफन किया गया था, डॉक्टरों ने उसे डेथ सर्टिफिकेट भी दे दिया, उनकी जनाजे की नमाज भी पढ़ी गई, उनकी तदफीन भी की गई, गुस्ल भी दिया गया। सुनिए उसी की ज़बान। अच्छा कंवल, मुझे ये बताइएगा कि आज से 8 साल पहले आप फोत हो गई थी। जी बिल्कुल, मैं 8 साल पहले फोत हो गई थी इसी कब्रिस्तान में। मेरी कब्र भी खोद दी थी उन्होंने। अच्छा, आपकी कब्र भी खोद दी गई थी, तो मुझे बताइएगा कि क्या वाकया पेश आया। कब्र खोद दी गई, आपको दफनाया गया, कितनी देर आप कब्र में रही है, कितनी देर बाद जिंदा हो गई है, और आपको क्यों दफनाया गया, कैसे लगा कि आप इस दुनिया में नहीं रही, फोत हो चुकी है, क्या वाकया पेश आया, सारा क्या कहानी थी? कहानी ये थी कि मैं मतलब काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। अपने हमारे घर है उसमें तकरीबन 3-4 कमरे हैं, ठीक है, और लास्ट वाला कमरा बहुत बड़ा है, उसमें मैं लेटी हुई थी। तो घर वालों की बहुत परेशानी थी, मैं उसमें लेटी हुई थी। और कुछ घर में थे मगर कुछ ना तैयारी कर रहे थे कहीं जाने के लिए, ना कहीं रिश्तेदारों के घर जाने के लिए तैयारी कर रहे थे। तो मैं लेटी ना पहले तो रोने लग गई। हमारे घर में ना बल्ब लगे हुए एनर्जी सेवर, तो जैसे बंदा रोते रोते एक जगह पर नज़र उसकी टिक जाती है, मेरी ना वो टिक गई नज़र। तो कभी वो ना जल रहा था, कभी बुझ रहा था, कभी जल रहा था, कभी बुझ रहा था। मैंने ना इस चीज़ को नोट ही नहीं किया क्योंकि मैं तो रो रही थी, घर वालों की परेशानी थी, अम्मी की वजह से थोड़ी सी थी। तो मैं चुप करके लेटी हुई थी, रो रही थी काफ़ी ज़्यादा। एकदम से ना जैसे कहते हैं ना कमरे में बिल्कुल अंधेरा आ जाता है। बल्ब जो था ना पहले तो ऑन ऑफ हो रहा था बिल्कुल ही, फिर बंद हो गया। तो मैं ना जब देखा ना बल्ब बंद हो गया, कमरे में बिल्कुल अंधेरा चला गया, मैंने कहा शायद लाइट चली गई है, ऐसे होता है। अच्छा, मैं फिर लेटी रही हूँ, उठ के ये नहीं कहा कि मैं भाई जाऊँ बाहर देखूँ, लेटी रही हूँ मैं कमरे में ना। तो एकदम से कमरे में इस तरह की कहते अंधेरा था ना, इस तरह का अंधेरा था कि जैसे वाकई मैं कब्र के अंदर हूँ। तो मैं थोड़ा सा उठने की कोशिश कर रही थी पर नहीं, पर एकदम से ना घबराहट सी हुई है। पाँव के तरफ इतना सेक था ना कि जैसे आग नहीं लग जाती पाँव में, इस तरह सेक था। तो उसी चीज़ को मैं ना नोट कर रही थी और मैं आसपास देख रही थी। उतनी ही देर में कमरे का दरवाज़ा इतने गुस्से से बंद हुआ है जैसे किसी ने ना इतने गुस्से से दरवाज़ा बंद किया और कुंडी लगा दी है। अब कुंडी की तो बात तो जाहिर बात है आ ही जाती है ना, पर इतना मुझे लग रहा था कि कमरे में मैं भी हूँ और कोई और भी है। जब कुंडी लगी है, ठीक है, मुझे पता लग गया कमरे में कुंडी लग गई है। मैं फिर भी उठने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं भी उठूँ थोड़ा बहुत, पर नहीं उठ सक रही थी, मैं बिल्कुल ही नहीं उठ सक रही थी। बस यकदम से जैसे बंदा एक सांस लेता ना, उसके बाद मुझे कोई पता नहीं लगा मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ, कोई होश ही नहीं थी मुझे। अच्छा, कितने घंटे तक आप कमरे में रही हैं? 6-7 घंटे। 6-7 घंटे आप कमरे में रही है, तो फिर कैसे कमरे से बाहर निकाला गया है, आपको गुस्ल दिया गया है, उसके बाद की क्या कहानी है? मुझे कमरे से कमरा का दरवाज़ा जो था ना वो तोड़ के बाहर निकाला गया था। और इस कदर मतलब तोड़ा था ना जैसे चूरा, एक तो दरवाज़ा तोड़ते हैं ना वैसे नहीं तोड़ा था। कमरे का दरवाज़ा इतना ज़्यादा भारी हो गया था ना जैसे दीवार नहीं बन जाती, वरना दीवार को 7-8 बंदे लगा के तोड़ रहे हैं, इस तरह वो चूरा चूर दरवाज़ा करके तोड़ के और मुझे उठा के डॉक्टर के पास लेके गए हैं। तो मेरे मतलब रिश्तेदार भी आ गए थे कि भाई उसकी तबीयत ख़राब है, ये क्या है, किस तरह नहीं, वो भी साथ इकट्ठे हुए हुए थे। उन्होंने पूछा डॉक्टर से कि भाई ऐसे ऐसे ना ये बेहोश हो गई है। तो 2-3 डॉक्टर ने चेक किया, तसल्ली से ऑक्सीजन भी लगाई, फिर वो जो ECG करते हैं दिल की वो भी की। उन्होंने कहा इसको आप ले जाइए, फोत हो गई है। जनाजा भी हुआ, नमाज जनाजा भी हो गया मेरा।
मेरे हस्बैंड भी साथ, मेरे घर वाले भी, मेरे माँ बाप सब, और जितने मोहल्ले के लोग थे ना, तकरीबन 800-900 बंदा था। बहुत तादाद बंदों की थी। बिजाहिर ऊपर चारों कुल लिखे होते हैं, वो जो चादर होती है, वो कहते थे ये भी रहने दो। जब उन्होंने ये बात की है ना, वो चीज़ ना मेरे कान के अंदर गई है कि अभी ये क्या बात कर रहे हैं। जब मैंने आज तक ऐसे जब अपनी आँखें खोली है ना, तो तब उन्होंने मुझे कवर के अंदर फेंक दी थी आवाज़ की, और मैं कवर के अंदर थी। मैं बड़ी मुश्किलों से ना, आपको पता कवर कितनी डूंगी होती है, बाहर तो आ ही नहीं सकते, तो बड़ी मुश्किलों से ना मैंने, जैसे कहते हैं भाई, वो कफन सारा मैंने पहना हुआ था, ठीक है, वो कफन मैंने थोड़ा सा भी नीचे किया, वो थोड़ा सा यहाँ तक बांध के अपने बाजू लगा ले, तो भाई बहुत ही मुश्किल से पाँव लगा ले, जैसे कहते हैं ना एक कुएं से बाहर आना, मैं वैसे आई। आके यही देखा कि कोई भी नहीं था। 10 कदम। वो जो लोग मौजूद थे वहाँ पे, जो आपको दफनाने के लिए गए थे, कब्रिस्तान में मौजूद थे, वो लोग कहाँ पे गए? वो सब भाग गए थे, सब भाग गए थे। कब्रिस्तान 1 मिनट में ऐसे हो गया था कि जैसे कोई है ही नहीं इधर, मेरे अलावा ना कोई इधर नहीं है। वो सब चले गए, दूर दूर तक कोई भी नहीं थे। तो मैं अपनी कवर से बाहर आके, इसी कवर के पास ही आके मैं 20 से 25 मिनट बैठी रही हूँ। 20 मिनट होंगे, क्योंकि उस टाइम तो मुझे भी अपनी होश नहीं थी, और 20 मिनट बैठी रही हूँ अपनी कब्र के पास ही। और जब मैं बैठी रही हूँ तो मैंने, ये होता है ना कि एक इंसान आवाज़ मारता है, जी आ जाओ मुझे बचा लो, ये है, मैं ज़िंदा हो गई। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की, मैंने कहा जो होना ना वो तो होके रहना है। जो औरत कब्र से बाहर आ सकती है, तो फिर अब दुनिया में अब फिर दोबारा आ गई हूँ, अब जिसने आना होगा वो आ जाएगा। मैं बैठ के 20 मिनट रोती रही हूँ, फिर रोती रही हूँ। 10 कदमों में मेरे शोहर थे, तो वो मुझे न दूर से देख रहे थे, जैसे कहते हैं ना, अंदर से जैसे इंसान ख़त्म हुआ आता है, और उसके भी आंसू थे और मेरे भी आंसू थे। मैं अपने अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए कोई बईद नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे वाक़यात रोनुमा करते हैं, और बाज़ दफ़ा तो हमें कब्र के आज़ाब भी देखने को मिलता है, और कब्र वाले पर इनामात भी अल्लाह रब्बुल इज्जत के जो बरसते हैं, उन पर होते हैं, वो भी देखने को मिलते हैं। तो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत जो चाहता है करता है। बस हम और आप इबरत हासिल करें, डरे और अपनी जिंदगी को सही रास्ते पर ले आए। हो सकता है कि इस साल या इस महीने या इस हफ्ते मरने वालों में हमारा भी नाम हो सकता है हमारे जिंदगी के दिन पूरे हो चुके हो, उस वक्त से पहले हम होशियार हो जाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।